अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम एक बहुत ही मज़ेदार काम करने वाले हैं। आपकी जो 9th ग्रेड की फ़िज़िक्स की बुक है ना, उसका हम एक ज़बरदस्त क्विक टूर करेंगे। बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि हम पूरी किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बस फटाफट चंद मिनट्स में कवर कर लेंगे। कभी सोचा है आपने कि ये जो दुनिया है हमारी, ये असलियत में चलती कैसे है? मतलब कोई बॉल फेंको तो वो नीचे ही क्यों आती है? या ये बिजली, ये लाइट्स, ये सब कैसे काम करता है? और रात को आसमान में सितारे क्यों टिमटिमाते हैं? बस इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब ढूंढने का जो सफर है ना, उसी का नाम है फिजिक्स। और पता है क्या, इन सारे सारे सवालों के जवाब कहीं और नहीं बल्कि आपकी इसी फिजिक्स की किताब के अंदर हैं। समझ लें कि ये कोई मामूली किताब नहीं, ये आपका गाइड है, एक ट्रेजर मैप है जो आपको इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स तक लेके जाएगा। तो चलें एक छोटा सा क्विक सा टूर लेते हैं। ओके, तो इस एडवेंचर पे निकलने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें फिजिक्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ, इसकी अपनी एक ज़बान है और वो ज़बान है पैमाइश, यानी कि मेजरमेंट। फिजिक्स में कह सकते हैं कि हर कहानी, हर कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अब देखें, यहाँ पर एक सीधा सा उसूल है। फिजिक्स में ना हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की लंबाई, कितना टाइम लगा या कितना वजन है। इन सब को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे प्यार, खूबसूरती या दोस्ती। क्या हम किन्हें नाप सकते हैं? नहीं ना। तो बस ये नॉन फिजिकल है और फिजिक्स के स्कोप से बाहर है। तो अब देखो, मेजरमेंट की पूरी इमारत सिर्फ 7 बेस यूनिट्स पर खड़ी है। इनको आप फिजिक्स के लेगो ब्लॉक्स समझ लो। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये बस 7 हैं। और फिर बाकी जितने भी यूनिट्स हैं ना, जैसे स्पीड का यूनिट या फोर्स का, वो सब इन्हीं 7 ब्लॉक्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और ये सिस्टम इसलिए ज़रूरी है ताकि अमेरिका से लेकर जापान तक हर साइंटिस्ट एक ही लैंग्वेज में बात कराए। ऑलराइट, अब आते हैं इस सफ़र के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। असली फिजिक्स शुरू होती है यहाँ से। ये समझना कि आखिर चीज़ें चलती क्यों हैं, हरकत करती कैसे हैं। तो इसका पहला स्टेप है किनेमैटिक्स। अब ये क्या है? बिल्कुल सिंपल। किनेमैटिक्स सिर्फ क्या हो रहा है इसका जवाब देती है। मतलब एक कार कितनी फास्ट जा रही है या एक बॉल कितनी दूर जाकर गिरी। बस हम इसमें ये नहीं पूछते कि क्यों चल रही है, सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, हमने मोशन को डिस्क्राइब तो कर लिया, लेकिन फिर दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर चीजें मूव करती ही क्यों हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें थक्का देता है? हरकत शुरू ही क्यों होती है? और इसी क्यों का जवाब हमें मिलता है डायनामिक्स में। डायनामिक्स ही वो ब्रांच है जो हमें फोर्सेस के बारे में बताती है। वही फोर्सेस जो मोशन की वजह बनती हैं। किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना, यहाँ तक कि ग्रेविटी, ये सब फोर्सेस ही तो हैं जो चीज़ों को चलाती हैं, रोकती हैं या उनका डायरेक्शन बदल देती हैं। ओके, फोर्स की बात हो गई। अब आते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये वो चीज है जो, कह लो, पूरे यूनिवर्स का फ्यूल है। हर मूवमेंट, हर चेंज के पीछे यही होती है, और इसका नाम है तवानाई, यानी एनर्जी। एनर्जी की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन एक है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज जो मूव कर रही है ना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सोचो, एक फास्ट बॉलर बॉल करवा रहा है, उस तेजी से आती हुई बॉल में जो पावर है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जितनी तेज उतनी ज्यादा एनर्जी। सिंपल। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ जाओगे ना, तो फिर इस तरह के सवाल आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएंगे। देखो, जैसे यहाँ एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मुश्किल लग रहा है ना, पर जब आप सीख लोगे तो ये चुटकियों में सॉल्व होगा। ये नॉलेज आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर देती है। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एनर्जी तो बस शुरुआत थी। आपका जो ये सफर है ना, ये तो अभी शुरू हुआ है। चलो एक छोटा सा स्नीक पीक लेते हैं कि इस किताब में आगे आपको और क्या-क्या जबरदस्त चीजें मिलने वाली हैं। आगे चलकर आप हीट और टेम्परेचर के सीक्रेट्स ढूंढोगे। मतलब आप ये समझोगे कि कोई चीज गर्म या ठंडी क्यों महसूस होती है, और ये जो हीट है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, जैसे स्टोव से आपके पैन तक। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और आप मैग्नेटिज्म के इनविजिबल वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करोगे। वो अनदेखी फोर्सेस जो मैग्नेट्स को खींचती हैं। आप जानोगे कि ये मैग्नेट्स आखिर काम कैसे करते हैं और उनका इलेक्ट्रिसिटी से क्या कनेक्शन है। ये तो एक बिल्कुल ही मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, याद रखना, ये जो कुछ भी हमने देखा ना,
ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, एक छोटी सी झलक। आपका जो अमेजिंग सफर है फिजिक्स के साथ, वो तो अभी शुरू हो रहा है। सच पूछो तो फिजिक्स आपको इस दुनिया को एक बिल्कुल ही नई आंख से देखने का मौका देगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिजिक्स क्या है? ये इस यूनिवर्स के रूल्स हैं, इस कायनात के उसूल हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, इन रूल्स को सीखकर, इन उसूलों को समझकर आप क्या नया डिस्कवर करोगे? आपकी डिस्कवरी का सफर